MUN भारत न्यूज। झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन फाउंडेशन द्वारा मनाई गई जयंती। सुनील भराला का कहना है कि 2014 से भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए काम किया। झुग्गी झोपड़ी वालों को भी आवास विकास योजना का लाभ मिला। आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज योजना बनाई। हर वर्ग के लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड। आपको बताते चलें कि आज दिनांक को अपार चैम्बर जिमखाना मैदान के सामने श्री दत्तोपंत ठेगड़ी की जयंती के अवसर पर श्रमिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पंडित सुनील भराला जी, अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, संस्थापक झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान फाउंडेशन इस्लाम फाउंडेशन। आपको बताते चले कि इस अवसर पर पंडित सुनील भराला राज्य मंत्री की खूब सराहना की गई। वक्ताओं ने बताया कि पंडित सुनील भराला एक ऐसे मंत्री हैं जो 2 योजनाओं से मंत्री बने हैं और मजदूर वर्ग के लोगों को मिलने का काम किया है। लोगों ने बताया पंडित सुनील भराला जी हमेशा हम लोगों के गरीबों के बीच में रहते हैं और आज तक मंत्रियों विधायकों की तरह नहीं किया जो लोगों का फोन तक नहीं उठाते। लोगों ने राज्य मंत्री जी की जमीनी बात की और आज तक पंडित सुनील भराला जी का ड्राइवर से लेकर मित्रों तक किसी ने आज तक इनका साथ नहीं छोड़ा। मंत्री जी की मेहनत और लगन के साथ साथ व्यवहार और आत्मविश्वास भी कूट कूट कर भरा है। आपको बताते चले कि जयंती के अवसर पर हजारों लोगों को पंडित सुनील भराला के लिए लोकसभा चुनाव में खड़ा होने का आग्रह किया। हमारे आज के साथी लगभग 48-50 साल पुराने साथी जो आज वर्तमान में मेरठ महानगर के अध्यक्ष है, ऐसे भाई सुरेश जैन ऋतुराज जी, श्री राजीव शर्मा जी, श्री DV कपिल जी, संचालक तथा भाई अंजुम निजामी जी। मुझे भी हुक्म हुआ है, पहली बात तो मैं देर से आया जहाँ में सुनील भराला जी का मैंने जमाना बहुत अरसे से देखा है। सुनील भाई ने मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, झुग्गी झोंपड़ी वासियों के लिए जो किया है उनका शब्द से अगर मैं कहूँ तो उसके लिए शब्द अधूरा है। मित्रों, सुनील भराला जी का झुग्गी झोंपड़ी से जब राष्ट्रीय के उसके सह संयोजक थे, गरीबों की, मजलूमों की जो झुग्गी झोंपड़ी में निवास करते थे, उनके जीवन के यापन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके स्थायित्व के लिए इन्होंने संघर्ष किया है और मैंने बड़ी नज़दीक से देखा है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि झुग्गी झोंपड़ी के जो हमारे बीच के साथी थे, हमारे भाई थे, हमारे बहन थे, अन्य प्रदेशों में भी इन्होंने संघर्ष किया है। मैंने जब इनका निर्वाचन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में हुआ, राज्य मंत्री का इनका दर्जा मिला, उस वक्त भी उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुआ करते थे, जो आज हमारी पार्टी में नहीं है। उनके साथ इन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर उनकी पार्टी को, नीतियों को अवगत कराने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए जनपद में बोर्ड की तरफ से, श्रम विभाग की तरफ से अनेक आयोजन किए, जिसमें चाहे महिलाओं की शादी हो, बेरोजगारों को रोजगार देना हो, ऐसे कार्यक्रम में सुनील भाई भराला जी के मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, अपने परिवार की ओर से भाई सुनील भराला जी के जीवन के लिए, उनके आगामी सफलता के लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा जो ये कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक राष्ट्र ऋषि श्री दत्तोपंत ठेगड़ी जी के यहाँ पर स्मृति में जयंती पर यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसके हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हमारे प्रांत संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ है श्री शंकरलाल जी, हम सबके प्रिय यहाँ उपस्थित श्री सुनील भराला जी, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री हरपाल सैनी जी, बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हमारे यहाँ मेरठ महानगर अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हमारे अंजुम जी, मंच पर उपस्थित सभी यहाँ हमारे 2 मंडल अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, प्रवीण शर्मा जी और संजय शर्मा जी, और सभी यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहन। देखिए आज जो ये आयोजन है भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, भारतीय मजदूर संघ आज की उस समय जब प्रारंभ हुआ, देशभक्ति के भाव से कट गया तो फिर देश को कोई बचा नहीं सकता। देश का मजदूर अगर खड़ा है तो देश को कोई गिरा नहीं सकता। अगर देश का मजदूर ही गिर गया तो फिर देश को कौन बचाएगा? देश को कोई बचा नहीं सकता। इस भाव को लेकर कि मजदूरों में देशभक्ति की भावना कैसे प्रेरित हो, मजदूर देशभक्ति की भावना से प्रेरित हों,
मजदूरों में अपने देश के प्रति हमदर्दी पैदा होनी चाहिए। जहाँ काम करते हैं वहाँ के प्रति हमदर्दी पैदा होनी चाहिए, अपनात्व पैदा होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर राष्ट्र हित उद्योग हेतु श्रमिक के उद्देश्य को लेकर नारा देकर भारतीय मजदूर संघ की 23 जुलाई 1955 को स्थापना हुई। 23 जुलाई 1955 को जब स्थापना हुई तो जो वामपंथी क्षेत्र, वामपंथी संगठन, कम्युनिस्ट लोग उस फील्ड में हावी 5 लोगों को निकाला जा रहा है जो कंपनियों ने दुकानदार को दे रखे थे। इसी तरीके से अगर व्यापार इसी तरीके से चलता रहा ऑनलाइन, पहले ही रोजगार बहुत कम है और धीरे धीरे व्यापार हमारा खत्म होता जाएगा। आने वाली जनरेशन जो हमारी है उसको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन होगा। आदमी घर में बैठा बैठा देख लेगा, ना तो कोई माल लाने वाला दुकान पे होगा, ना उसे बेचने वाला होगा, सिर्फ ग्राहक जो है अपने घर से लेगा। मेरे शब्दों को नहीं, भावना को पकड़िए। इनके आइडिया को चुरा करके अभी उत्तर प्रदेश सरकार के, तो मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, नाम फिर भी नहीं ले रहा, एक माननीय कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल महोदय के यहाँ पर 1000 लोगों को, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को ले जा करके और राज्यपाल से मिलवाया। तो दिल्ली में मेरे बहुत सारे पत्रकार टीवी चैनलों में अच्छे पदों पर हैं, तो उन्होंने कहा साहब ये आपके मित्र का आइडिया चुरा लिया उस कैबिनेट मंत्री ने। तो ऐसे सुनील भराला जी जो कि किसी पद पे आगे इससे भी बड़े पदों पे जाएंगे, लेकिन अपनी सरलता और सहजता नहीं छोड़ते, अपने मित्रों को नहीं भूलते और अपने भाइयों से ज्यादा महत्व जो है वो अपने साथियों को देते हैं। ऐसे नेता की जरूरत मेरठ में भी है और मेरठ के प्रतिनिधि के रूप में हिंदुस्तान के सर्वोच्च पंचायत में भी है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि भाई निशान जो है वो एक को मिलता है, लेकिन दावा करना हमारा अधिकार है। उसको सार्वजनिक मंच पे भी कहेंगे, हम दिल्ली में भी कहेंगे, जहां मौका लगेगा, और अनसोशल मीडिया पे भी कहेंगे, सीधे सीधे बता दो ना, इंटरनेट मीडिया पे भी कहेंगे। लोकसभा यार ये बता। हाँ जी, हाँ जी। तो आज फिर विधायक जी ने उसको सेकंड कर दिया है, हरपाल सैनी साहब ने। तो आज एक कागज मंगवा लिया जाए और उस पर एक प्रस्ताव पारित करके भेजा जाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई मेरठ हावड़ लोकसभा क्षेत्र से पंडित सुनील भराला जी को हम चाहते हैं कि लोकसभा का प्रत्याशी बनाएं। देशभक्ति के भाव से कट गया तो फिर देश को कोई बचा नहीं सकता। देश का मजदूर अगर खड़ा है तो देश को कोई गिरा नहीं सकता। अगर देश का मजदूर ही गिर गया तो फिर देश को कौन बचाएगा? देश को कोई बचा नहीं सकता। इस भाव को लेकर कि मजदूरों में देशभक्ति की भावना कैसे प्रेरित हो, मजदूर देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो, मजदूरों में अपने देश के प्रति हमदर्दी पैदा होनी चाहिए। जहाँ काम करते हैं वहाँ के प्रति हमदर्दी पैदा होनी चाहिए, अपनात्व पैदा होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर राष्ट्र हित उद्योग हेतु श्रमिक के उद्देश्य को लेकर नारा देकर भारतीय मजदूर संघ की 23 जुलाई 1955 को स्थापना हुई। 23 जुलाई 1955 को जब स्थापना हुई तो जो वामपंथी क्षेत्र, वामपंथी संगठन, कम्युनिस्ट लोग उस फील्ड में हावी। और मुझे याद है उनका 1993 का चुनाव, जिन्होंने उस समय के चुनाव में जहाँ बस्ते पकड़ने वाले भी होते थे, उस समय पूरे छक्के छुड़ाने वाले हम, क्योंकि उस समय ये बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और छक्के छुड़ा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी मात्र थोड़ी सी वोटों से हार गए थे। ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय और विधायक आदरणीय हरपाल सैनी जी मंच पर जो जन्म से ही संस्थापक के रूप में भारतीय वन सेवा में अपना जीवन देने के बाद और गरीबों के चिंतक के रूप में श्रमिकों के झुग्गी झोपड़ी बस्ती ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व संभाल रहे आदरणीय धर्मवीर कपिल जी, भारतीय मजदूर संघ के सुगर उद्योग के राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में ऐसे हमारे प्रिय श्री राजीव जी, मंच पर श्री अनिल जी मित्तल जी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संजय जी, हमारे झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन के ऐसे डॉक्टर आशु मित्तल जी जो यहाँ के संरक्षक के रूप में रहते हैं हमेशा, हमारे प्रिय मित्र श्री गुरचरण जी, हमारे छात्र जीवन के साथी उर्मिश साहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष ऐसे प्रवीण जी, नगर के शहर के ऐसे राष्ट्रीय परशुराम परिषद में हमारे श्री धर्मपाल जी, हमारे झुग्गी झोपड़ियों और श्रमिकों के बीच में लंबे समय से काम कर रही है, जो बिगर थके और सब जगह उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ऐसी हमारी श्रीमती मीरा जी जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रही है और प्रदेश में उन्होंने काफ़ी काम किया है पार्टी के लिए, विपक्ष में भी। शक्ति वाहिनी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी सुमन जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्री राजकुमार जी, कौशिक जी, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में रहे श्री नमन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजय जी और विधानसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य, ये मेरे व्यवहार में नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने आज इस मंच पर जब हम राष्ट्र ऋषि की दत्तोपंत ठेकड़ी जी की जयंती मना रहे, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में जब एक सरकार हुआ करती थी और पूरे विश्व के श्रमिकों के चिंतक और विचारक जो 103वीं जयंती यानी के जयंती आज हम बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में ऐसे राष्ट्र ऋषि जिनको अकेले एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको अभी जो श्रमिकों के लिए ऐसी करीबन 1.5 दर्जन योजनाएं हैं जो राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी के नाम से भी एक योजना है। ऐसी योजना जो अपने श्रमिकों को, ऐसे परिवार के बच्चे जो उनके बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए 25,000 जो उसका क्रियान्वयन 2 क्षेत्रों में है, एक तो जो असंगठित क्षेत्र है और एक संगठित क्षेत्र है, तो दोनों की करीबन 2 दर्जन योजनाएं हैं जिनका श्रम विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन होता है। जो आज अभी रविदास वाली योजना की चर्चा हमारी की गई है वो बहुत लोक लुभावनी योजना है, तो लाभ मिल रहा है। फिर दूसरा चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना के नाम से है, जो श्रमिक परिवारों के बच्चे खिलाड़ी बन रहे हैं उनको 1 लाख रुपए उनके खाते में जाता है। पर श्रमिक परिवार के बच्चे तो सर भी रेड लाइट पे दिखते हैं, अब भी मतलब उनको शिक्षा में नहीं आगे बढ़ावा दिया जाता। उसके लिए हम सब प्रयास ये कर रहे हैं कि उन बच्चों को लेकर के अभी मिशन के रूप में कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में भेजा जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, तो वो अभियान जारी है। सर सरकार तो भेजती है बट स्कूल वाले तो उनका एडमिशन ही नहीं लेते हैं, फिर क्या किया जाए इसके लिए? उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर ऐसे बच्चों के एडमिशन पर अगर कहीं पीड़ा हुई है, कोई दिक्कत हुई है तो उनकी निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी की 103वीं जयंती झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन सलम फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हम सबको यहाँ आमंत्रित किया गया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से पूर्व विधायक अपने श्री हरपाल सैनी जी और भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री हमारे ऐसे शंकर लाल जी, हम यहाँ पर सभी लोग आज और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ऋतुराज जी और सभी यहाँ पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आज दत्तोपंत ठेकड़ी जी की जीवन पर प्रकाश डाला गया और श्रमिकों
के उत्थान और कल्याण को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है। आज ये भी विषय बहुत जोर शोर से उठा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से जो योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है वो निश्चित रूप से एक बड़ा सराहनीय कार्य है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे 88 लाख परिवारों को जो घर देने का काम किया वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है, एक इतिहास है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और इन योजनाओं को जो क्रियान्वयन किया, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जो ऐसे लोग थे जो झोपड़ी बस्तियों में रहते थे, जो परिवार थे जिनको आवश्यकता थी छत की, घर की, ऐसे परिवारों की, वो सारा करने का जो काम किया है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम सरकार में यानी कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन सारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया और लागू की, उनका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। वो मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं, जिन्होंने राष्ट्र ऋषि जो श्रमिकों के चिंतक थे, जिन्होंने एक विचार दिया, ऐसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बात को आगे बढ़ाया और आज उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आज मेरठ पर भी चर्चा हुई है कि जो मेरठ में ऐसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जो परिवार अभी रह रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भी चिंता करनी है और उनके घर पे छत लगवानी है, उन्हें घर के अंदर लेके जाना है, उन परिवारों के चेहरे पे भी खुशी लानी है। ये भी संकल्प लिया गया हम सब लोग मिलकर के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।